ईमान का नाम यूं ही नहीं आ रहा, वो ही है इस फसाद की जड़। खुद तो अपने घर में बैठी है सुकून के साथ, यहाँ मेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया उसने। अल्लाह करे तुम मर जाओ, और अगर जिंदा रहो तो मेरी तरह एक एक खुशी को तड़पो। लड़ाई झगड़े में इंसान 100 बेवकूफियां कर देता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो। प्रिया को सब पता चल गया, अगर वो सबको बता देती तो मेरा भांडा फूट जाता। मैं मानना चाहती हूँ कि तुम मेरी भाभी बनकर हमारे घर पर आओ। जिन भाइयों की तुम जैसी बहनें हो ना, उनके घर कभी नहीं बसते। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। आग लगे तेरे इस फोन को, हर वक्त इसमें घुसी रहती हो। मैं दानियाल को मैसेज कर रही हूँ, जाने से पहले उसने मुझसे बात भी नहीं की। 1 महीना हो गया उसको। ये खत भेजा है उसने, अभी कोरियर वाला देकर गया है। दानियाल ने खत भेजा है? जरूर अपने किए की माफी मांग रहा, इसलिए तो उसने कॉल मैसेज नहीं किया मुझे। पूरा खत लिखकर भेज दिया। चलो शुक्र है, उस अकड़ू का दिमाग तो ठिकाने पर आया। भाई सनिया ठीक ही कह रही थी कि दूर जाएगा तो उसको बीवी की अहमियत का एहसास होगा। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, क्या हुआ? दानियाल ने मुझे क्या लिखा है दानियाल ने? क्या हुआ? हाय मैं मर गई। तलाक? दानियाल ने तलाक दे दी? मम्मी, दानियाल ने मुझे छोड़ दिया। बदबख्त कमबख्त, उसने सुलह की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैं तो पहले इस रिश्ते से राजी नहीं थी। और फिर भी अगर बात खुल गई तो? और तू कह रहा है ना कि ईमान सब जानती है, अगर उसने बता दिया तो? ये तो मैं भी जानता हूं कि वो बहुत देर तक खामोश रहेगी नहीं, बताएगी तो वो जरूर। और चाहे कोई उसकी बात पे यकीन करे ना करे, मैं शक के दायरे में जरूर आ जाऊंगा। तो फिर अब क्या करेगा? यही तो सोच रहा हूं। लेकिन क्या मुझे उसे रोकने की जरूरत है? मैं तो भूल ही गया था, ये काम तो माहा बहुत अच्छे से कर सकती है। ये क्या किया तुमने? भाई मेरी बात सुने। भाई मत कहना मुझे, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, और सारी जिंदगी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे इतनी सी बात पर तुम किसी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हो? कैसे तलाक दे सकते हो उसे? फैसल भाई आपको पूरी बात नहीं पता। क्या नहीं जानता मैं? लड़ाई झगड़े में इंसान 100 बेवकूफियां कर देता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो। तलाक दे दो उसे, छोड़ दो उसे। अरे भाई छोटी बात होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, पहले भी आपके दबाव में आके शादी कर ली थी ना, तो पूरी जिंदगी भी गुजार लेता। लेकिन भाभी इसके बारे में सब कुछ जानती है। समिया जानती है? समिया क्या जानती है? दानियाल कह रहा है कि समिया को पता है कि उसने फरिया को तलाक क्यों दी। मैं जानती हूँ? मुझे क्या पता। दानियाल तो कब से बहाने ढूंढ रहा था फरिया को छोड़ने के, और ये सब कुछ ईमान के मशवरे पर हुआ है। ईमान? अरे भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम और खाला बार बार ईमान का नाम क्यों लिए जा रहे हो, और खाला उसे बद्दुआएं क्यों दे रही हैं? ईमान का नाम यूं ही नहीं आ रहा, वो ही है इस फसाद की जड़। खुद तो अपने घर में बैठी है सुकून के साथ, यहाँ मेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया उसने। कैसे? दानियाल हर बात करता है उससे, और दानियाल उसकी हर बात मानता है। 20 लाख रुपए देकर गया है, आपसे एक बार भी उसने मशवरा किया? नहीं ना। इन दोनों की मिली भगत है, और मैं बता रही हूँ, आज के बाद अगर आपने इन दोनों से कोई ताल्लुक रखा ना, नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहने वाली।
उफ, ये एटीट्यूड। इसकी इतनी हिम्मत। अभी मैं जाके इसको इसकी औकात याद दिलाती हूँ। आई थिंक अपनी औकात भूल गई है ये। स्वीटहार्ट, तुम क्यों हर बात पे इतनी जल्दी रिएक्ट करने लगती हो? Can't you just see it? बदतमीजी करके गई है वो अहमर। आई नो माँ, लेकिन उसको इस बदतमीजी का जवाब देने के लिए और भी तो तरीके हैं। तुम इससे झगड़ा करोगी, सारे घर का माहौल खराब होगा, घर में वैसी कितनी टेंशन से और मजीद हो जाएंगी, और फिर आखिर में होगा क्या? ये रोएगी धोएगी, सबके सामने माफी मांगेगी और खुद अच्छी बन जाएगी, और मैं और तुम बुरे। देखो, इसे सबक सिखाना चाहती हो तो फिर ऐसा सिखाओ कि उसकी ये अकड़ हमेशा के लिए दम तोड़ जाए। हेलो, हाँ बोलो फरिया। अल्लाह करे तुम मर जाओ, और अगर जिंदा रहो तो मेरी तरह एक एक खुशी को तड़पो, रो, तरसो। फरिया क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी वजह से दानियाल ने मुझे तलाक दे दी। ईमान, क्या? तुम और तुम्हारा भाई कभी खुश नहीं रह सकते। ईमान, तुम जरूर भुगतोगी। पहले तुमने मेरी गोद उजाड़ी, फिर दानियाल से कहा कि मुझे छोड़ दे। मुझसे बदला लेकर तुम कभी खुश नहीं रह सकती। ईमान, फरिया मेरी बात सुनो। हेलो फरिया, नहीं कर रहा है कोई। हेलो, क्या बात? तुम रो रही हो? बताओ मुझे, क्या हुआ? फखर भाई से तो झगड़ा नहीं हुआ? किसी ने कुछ कहा है? बोलो, क्यों मिलना चाहती हो तुम मुझसे? देखो मिनाल, आई नो तुम हम सब से बहुत खफा हो। जो भी कुछ हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मैं किसी से खफा नहीं हूँ वहाँ, बट आई फील इंसल्टेड। तुम लोगों ने खुद रिश्ते की बात की, बैठे बैठे सब कुछ ओके कर दिया, रिश्ता पक्का कर दिया। और देखो, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट मॉम और डैड ने अपनी साइड से सब ओके कर दिया था, और मैंने उनसे कहा कि आप ना मिनाल की शादी भाई से करवा दें, कि शी इज सच अ गुड गर्ल। अगर तुम मुझसे पूछो ना, मैं तुम्हें आज भी यही कहूंगी कि फखर भाई के लिए तुमसे अच्छी कोई लड़की हो ही नहीं सकती है। What? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा भाई अब शादीशुदा है महा, और जहां तक मुझे इल्म है उसने ये शादी अपनी पसंद से की है। Exactly. लेकिन अगर वो अपने दिमाग से काम लेते ना, तो ईमान जैसी लड़की से वो कभी शादी ना करते। ईमान, how do I tell you, she doesn't have a class. And you know, वो मेरे भाई को सिर्फ बेवकूफ बना रही है। लेकिन बहुत जल्द उसका नकाब ना उसके चेहरे से उतर जाएगा। मैं नाला चाहती हूँ कि तुम मेरी भाभी बनकर हमारे घर पर आओ, तुम्हारी और फखर भाई की शादी हो जाए। You know, या तो तुम थोड़ी सी बेवकूफ हो, या फिर तुम्हें मैं कम अकल दिखाई देती हूँ। तुम अपनी शादीशुदा भाई की शादी मुझसे करने की बात कर रही हो। ऐसे कौन सी सुर्खाब के पर लगी है उसमें, बाय द वे? देखो मिनाल, फखर भाई की लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि उन्होंने ईमान से शादी कर ली। हम सबको तो पहले से आइडिया हो गया था इस बात का, लेकिन अब फखर भाई को भी आइडिया हो गया। वहाँ किसी भी रिश्ते के आगाज में, इनफैक्ट बाद में भी कई तरह के मसले मसाइल होते हैं, वो दोनों भी एडजस्ट कर लेंगे। इट्स इम्पॉसिबल, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। ईमान तो सिर्फ फखर भाई को बेवकूफ बना के हमारे घर में घुस आई है, लेकिन उसको इतना टाइम हो गया हमारे घर में आए हुए, वो आज तक एडजस्ट नहीं कर पाई। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम अभी और इसी वक्त डिसाइड करो और मेरे भाई से शादी कर लो। टेक योर टाइम। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.